हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज व्यंजन संधि की अंतिम कक्षा करेंगे और इस कक्षा के साथ व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे विसर्ग संधि में। ठीक है, तो व्यंजन संधि में आज अंतिम कक्षा है। जो बचा नियम है उसको मैं बता देता हूं और आप लोग उसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि की व्यंजन संधि। तो उत्तर आएगा आप लोगों का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का अंतिम आज की कक्षा है। तो देखते हैं क्या होगा व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में लिखिएगा आज नियम, व्याख्या तथा उदाहरण, यही करना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त देख लेते हैं हम लोग व्यंजन संधि में। आगे चलते हैं क्या कि किसी स्वर के बाद, नियम सुनिए, किसी स्वर के बाद यदि छ, छाता छ का योग होता है तो, यदि किसी स्वर के बाद छाता छ का योग होता है तो उसके बीच में च का आगम हो जाता है। बस यही होगा। देखिए, किसी स्वर के बाद लिखें, किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद या जब किसी स्वर के बाद, ठीक है, किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद छाता छ वर्ण का, वर्ण का योग होता है, वर्ण का योग होता है तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच, दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है, हो जाता है। यही आपका नियम है। चलिए देखिए क्या कि किसी स्वर के बाद, यानी इधर क्या रहेगा, कोई भी स्वर, इस स्वर के बाद क्या रहेगा, छ वर्ण का योग होगा। तो इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। इतना ही करना है बस। यहां पर भी यदि चाहे तो च का आगम, च का आगम लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमने सीखा क्या, किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद छ वर्ण का योग होता है तो दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। च का क्या हो जाता है, च का आगम हो जाता है। उदाहरण हम लोग देखते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं दोस्त। क्या उदाहरण, तो आप लोग उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। उदाहरण में हम लोग देखते क्या है, पहला वाला देखिए, मिलेगा आ धन छादन, आ
धन छादन, आधन छादन। अब होगा क्या कि ये स्वर है, इस स्वर के बाद आया है छाता छ, देखिए यहाँ पर छाता छ आया है। इसके बाद यानी स्वर के बाद योग हो रहा है, तो दोनों के बीच में च वर्ण का आगम हो जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा, आ धन च धन छादन, आधन च धन छादन। हो क्या जाएगा, तो दोनों के बीच में लिखा गया, क्या होगा, आच्छादन। क्या होगा दोस्त, आच्छादन हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या, देखिए आधन छादन बराबर आच्छादन, आधन छादन बराबर आच्छादन हो जाएगा। अनुधन छेद, अगला लिखे अनुधन छेद, अनुधन छेद। जानते हैं क्या बनेगा, अनुधन छेद बराबर बनकर तैयार होगा अनुच्छेद। अगला वाला लिखे परिधन छेद, परिधन छेद बराबर क्या होगा, परिच्छेद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद बनकर तैयार होगा। ठीक है, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद बनेगा, तो वहीं पर परिधन छेद बराबर परिच्छेद बनेगा। स्वधन छंद, आगे देखिए स्वधन छंद, स्वधन छंद। स्व यहाँ पर इस व के साथ अ है और यहाँ पर छाता छ आया है, दोनों के बीच में च का आगम, च के आगम के पश्चात बनेगा क्या, स्वच्छंद। दोनों के बीच में आगम होने के पश्चात क्या बनेगा मेरे दोस्त, स्वच्छंद बनेगा। स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। अगला वाला आधन छादन बता दिए, देखिए परिधन छेद बता दिए। अगला वाला लिखिए आधन छादित, आधन छादित। इसको अपने से लिखिए और लगाइए आ धन छादित, आधन छादित। अपने से लिखिए और इसको लगाने का प्रयास करिए, आ धन छादित। अगला वाला वृक्ष धन छाया। एक ठो लिखिए मेरे दोस्त वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया हो गया हमारे। चलिए दोस्त, हमने क्या किया, आपके सामने नियम नंबर आज का 1 तथा उसका उदाहरण देने का प्रयास किया। आगे चलते हैं, अब अगले में हम लोग क्या करते हैं, तो चलते हैं अगला नियम क्या होगा, तो उसको देखिए। द वर्ण से पूर्व, द नियम क्या है कि द वर्ण से पूर्व यदि री स्वर हो तो द का णकार में परिवर्तन हो जाता है। द वर्ण से पूर्व यदि री स्वर हो तो द वर्ण से पूर्व यदि री स्वर हो तो द का ण में परिवर्तन हो जाता है। नियम आज का देखिए सर, क्या है दोस्त, आज का जो नियम है इसको देखने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा है, शांति से देखते चलिए। नियम आज यही है, चलिए आज का नियम क्या है कि लिखिए आज का नियम क्या है दोस्त, दूसरा वाला कि द वर्ण से पूर्व लिखिए यदि द वर्ण से पूर्व, यदि द वर्ण से पूर्व, यदि द वर्ण से पूर्व मूर्धन्य ऋकार, मूर्धन्य ऋकार हो तो
यदि द वर्ण से पूर्व मूर्धन्य ऋकार हो तो द का द का द का ड़कार में द का ड़कार में परिवर्तन हो जाता है। ड़कार में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। देखिए सर, यदि द वर्ण से पूर्व, किसके पूर्व? द वर्ण से पूर्व री हो तो ये जो द है ड़ में बदल जाएगा। यदि द वर्ण से पूर्व री हो तो जो द वर्ण है वह र में कि ड़ में, तो पूछेगा आपसे तो बताइएगा कि ड़ में बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला वाला, इसकी व्याख्या देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर रहेगा द वर्ण, इसके इधर रहेगा दूसरा पद, इधर क्या रहेगा? दूसरा पद, इधर का है दूसरा पद, लेकिन इसी पहले पद में द से पहले क्या आएगा? री आएगा। द से पहले क्या आएगा? री। ठीक है, पहले बात सुनिए, री के साथ द वर्ण लगा रहेगा, परंतु दूसरा पद भी जुड़ेगा, तो दूसरे पद में कोई विकार नहीं होगा। दूसरे पद में कोई विकार नहीं होगा, परंतु पहले पद के री वर्ण से जुड़े होने के कारण ये जो पहला पद का द वर्ण रहेगा यह ड़ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ड़ में बदल जाएगा। इतना ही हमने कहा। जैसे मृद धन मूर्ति, जैसे क्या हो जाएगा दोस्त? तो हो जाएगा मृद धन मूर्ति। मृद धन मूर्ति। देखिए इस द से पहले री है कि नहीं है? तो म धन री धन द धन मूर्ति। आइए सर समझते हैं क्या हुआ कि इस द से पहले री आया है, अतः नियम के अनुसार यह द वर्ण ड़ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ड़ में। तो हो क्या जाएगा? म दान री दान ड़ दान मूर्ति। यही शब्द है। हमने कहा कि द्वितीय पद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, हो गया। तो बनेगा क्या? मृण मूर्ति। अभी यह नहीं बनकर तैयार हुआ, अब बनकर तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं अब जो बनकर तैयार होगा, बनकर क्या होगा? म में री जोड़ेंगे, हो जाएगा मृ, द का बन गया ड़, मृण। फिर मूर्ति शब्द ज्यों का त्यों लिख देंगे, बनेगा मृण मूर्ति। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख रहे हैं, हो जाएगा मृण। यह ड़ है तो आधा, यहाँ पर आधा मृण मूर्ति बन के क्या तैयार होगा? मृण मूर्ति। अगर ऐसे नहीं लिखा मिलेगा सर तो दोस्तों कैसे मिलेगा? लिखा रहेगा मृण मूर्ति। देख लीजिए दोनों सही रहेगा, यह रो या यह दोनों सही रहेगा। मृण धन मूर्ति बराबर मृद धन मूर्ति बराबर मृण मूर्ति। अगला वाला मृद धनमय, अपने से लिख लीजिएगा इसको, मृद धन मय, मृद धन मय बराबर, अपने से लिखिएगा मृद धनमय बराबर मृद धनमयी। अगला वाला लिखिए मृद धनमयी, मृद धनमयी। अब इसको आप लोग अपने से लिखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं।
अपने आज के अगले नियम पर। और अगला नियम क्या है उसको देखते हैं। तो आज का जो नियम है वह आज का तीसरा नियम और व्यंजन संधि का अंतिम नियम। आज का तीसरा नियम और व्यंजन संधि का अंतिम नियम क्या होगा दोस्तों, उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो आज का जो नियम होगा कि आज का जो नियम है वह क्या कहता है कि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग होता है तो चौथा वर्ण भी तीसरे में बदल जाता है। चौथा वर्ण भी तीसरे में बदल जाता है। लिखिए अंतिम नियम। हाँ, वर्ण की वर्ग के चौथे वर्ण के बाद चौथे वर्ण के बाद वर्ग के चौथे वर्ण के बाद यदि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद यदि तीसरे या चौथे वर्ण का उसी वर्ग का रहेगा, ठीक है, वर्ण का योग होता है तो वर्ण का योग होता है तो चौथा वर्ण भी तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बहुत छोटी सी और बहुत शानदार परिभाषा है दोस्त। और कहेंगे कि सर जी इसको पीछे क्यों रखे, तो यह पीछे इसलिए रखा गया क्योंकि उधर यह नहीं पढ़ाए थे। वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरा अथवा चौथा वर्ण का योग होता है तो चौथा वर्ण भी तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे अब हमको करना का है कि यदि समझने का प्रयास करिए, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है, ध्यान से सुनिए, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है और इसके साथ किसी भी वर्ग का या उसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण योग करता है तो इस जो वर्गवा है इस वर्ग का चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे सुनिए, 4 के बाद यदि 3 अथवा 4 का योग होगा तो ये जो 4 है यह भी 3 में बदल जाएगा। बस इतना ही है। 4 के बाद किसके बाद 4 के बाद 3 अथवा 4 का योग होगा तो यह 4 भी 3 में बदल जाएगा। बस इतना ही है। चलिए सर आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण में क्या देखना है, तो आगे उदाहरण को देखते हैं कि बुध धन धी। अब बताइए ये तीसरा है कि चौथा, तो थ द ध चौथा वर्ण। चौथे वर्ण के बाद
तीसरा वर्ण आए अथवा चौथा, तो यह भी क्या है, चौथा है। अब ये जो चौथा वर्ण है यह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो बू धन, अब यह ध का तीसरा क्या होगा, त थ द होगा, द आधा की पूरा आधा, धन इधर मेरे दोस्त धी। अब बताइए सर कि हमने सही लिखा या गलत, तो उत्तर सही है, बनकर तैयार होगा बुद्धि। अब आप लोगों के लिए लिखिए, आप लोगों के लिए क्या कि बुध धन ध, अपने से लगाइए, बुध धन ध। अगला लिखिए क घ धन गज, क घ धन गज, क घ धन गज। अगला लिखिए युद्ध, युद्ध जल्दी लिखिए, युद्ध धन युद्ध धन ध। दोनों ऐठे इधर, तीन ठो आप लोग अपने से लगाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट बनाइए। तो जल्दी से हम लोग आज पूरी व्यंजन संधि की कक्षा हमने समाप्त कर ली मेरे दोस्त। तो आगे चलते हैं और अगले एपिसोड में आएंगे, अगली कक्षा में विसर्ग संधि को लेकर। तो आज हमें जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।